चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से। न रोको आज धोने दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश हैं मेरे आंसू के प्रभु के काम आए। गोवा स्पिरिचुअल फेस्टिवल के इस स्पिरिचुअल क्रूज के कार्यक्रम में आज मंच पर विराजित है अनंत श्री विभूषित दंडी स्वामी जी पूज्यपाद पूज्य जितेंद्रानंद सरस्वती जी। वे अखिल भारतीय संत समिति के महासचिव हैं। उनके चरणों में नमन सप्रेम जय सच्चिदानंद। तत्पश्चात हमारे बीच में उपस्थित है अनंत श्री विभूषित महंत बाबा हठयोगी स्वामी जी प्रमुख गौरी शंकर गौशाला हरिद्वार। उनके ही चरणों में नमन। आज हमारे बीच में उपस्थित है पूज्यपाद श्री मोहन जी फाउंडेशन से, वो यूरोप से यहाँ पे आए हैं। उनके भी चरणों में नमन। अनंत श्री विभूषित महंत श्री ऋषिश्वरानंद स्वामी महाराज जी पूज्यपाद प्रमुख चेतन ज्योति आश्रम हरिद्वार महाराज जी के पावन चरणों में नमस्कार। और हमारे बीच में उपस्थित है अनंत श्री विभूषित डॉक्टर भूपेंद्र गिरी जी महाराज निरंजनी अखाड़ा हरिद्वार पूज्य महाराज श्री के पावन चरणों में नमन। और हमारे बीच में उपस्थित है परम पूज्यपाद पूज्य स्वामी शंकर तिलकानंद सरस्वती महाराज वैदिक फाउंडेशन ऑफ हिमालयाज योगालया आश्रम तिलक मंदिर स्पेन। ही हैज़ कम ऑल द वे फ्रॉम स्पेन। उनके चरणों में नमन। आज हमारे बीच में उपस्थित है योग गुरुकुल दिल्ली से खास आए पूज्य श्री योगी आशुतोष जी। सब संतन के चरणों में नमन। एक बार हम जोर से बोले सब संतन की जय, सब संतन की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय। एक बार आवाज जोर से आनी चाहिए, गौ माता की जय। हमारे बीच में उपस्थित है गोवा के युवा प्रतिभावान मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी।
एक बार जोरदार तालियों से हम डॉक्टर प्रमोद सावंत जी का अभिनंदन स्वागत करेंगे। और हमारे बीच में उपस्थित है गोवा राज्य के डायनामिक, यंग और प्रगतिशील ऐसे पर्यटन मंत्री माननीय श्री रोहन खौटे जी। उनके लिए भी हम लोग जोरदार तालियां बजाएंगे, उनका स्वागत, उनको जय सच्चिदानंद। आज इस स्पिरिचुअल क्रूज के माध्यम से गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी यहाँ पे खास उपस्थित हैं और इस स्पिरिचुअल क्रूज के माध्यम से गोवा स्पिरिचुअल फेस्टिवल में गोवा का जो स्पिरिचुअल दर्शन है और स्पिरिचुअल टूरिज्म कैसे प्रमोट हो सकता है, इसका प्रतिबिंब प्रस्तावित करने हेतु इस स्पिरिचुअल क्रूज का इस गोवा स्पिरिचुअल फेस्टिवल के माध्यम से आयोजन है। आज विशेषकर समय निकालकर यहाँ पे डॉक्टर प्रमोद सावंत जी उपस्थित हैं। आज विशेषकर इस कार्यक्रम में गोवा के मुख्यमंत्री का प्रयोजन यही है कि इस गोवा की धरती में जो संत महंत का पदस्पर्श हुआ है, उनसे नमन कर उनसे आशीर्वाद लेने हेतु डॉक्टर प्रमोद सावंत जी का यहाँ आना हुआ है। मैं मुख्यमंत्री साहब से विनती करूँगा कि सभी संतों के चरणों में वो पुष्पमाला अर्पण कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। अनंत श्री विभूषित महंत बाबा हठयोगी स्वामी जी गौरी शंकर गोशवाला हरिद्वार के प्रमुख हैं। डॉक्टर प्रमोद सावंत जी गोवा के मुख्यमंत्री उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। एक बार जोरदार अनंत श्री विभूषित महंत श्री ऋषिश्वरानंद स्वामी महाराज जी चेतन ज्योति आश्रम हरिद्वार के प्रमुख हैं। डॉक्टर प्रमोद सावंत जी से विनती है कि उनका भी आशीर्वाद प्राप्त करें। अनंत श्री विभूषित डॉक्टर भूपेंद्र गिरी जी निरंजनी अखाड़ा हरिद्वार, उनसे भी डॉक्टर साहब से विनती है कि उनका भी आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारे बीच में सभी संतों का आशीर्वाद है। प्रेजेंस ऑफ पूज्य स्वामी शंकर तिलकानंद सरस्वती जी महाराज, वैदिक फाउंडेशन ऑफ हिमालयास योगालया आश्रम, तिलक मंदिर, स्पेन। ही हैज कम ऑल द वे फ्रॉम स्पेन एंड ही इज हियर टू ब्लेस द डायनामिक सीएम ऑफ गोवा डॉक्टर प्रमोद सावंत। श्री योगी आशुतोष जी योग गुरुकुल दिल्ली से आए हुए हैं, उनका भी आशीर्वाद डॉक्टर प्रमोद सावंत जी प्राप्त करेंगे। आज हमारे बीच में उपस्थित है काशी विद्वत परिषद के प्रोफेसर राम नारायण द्विवेदी जी। डॉक्टर साहब को विनती है कि उनसे उनका ही सम्मान करें। इस दिन का महत्व अधिक बढ़ गया है। हमारे बीच में पावन संत सानिध्य पूज्यपाद अनंत श्री विभूषित दंडी स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज उपस्थित हैं और आज उनका अवतरण दिन है, उनका प्रकट दिन है। इसकी वजह से ये दिन खास है, तो उनका आशीर्वाद डॉक्टर प्रमोद सावंत जी को प्राप्त हो रहा है। अखिल भारतीय संत समिति के महासचिव हैं, तो पूज्य महाराज जी के पावन चरणों में नमन डॉक्टर प्रमोद सावंत जी प्रस्तुत करेंगे। आज महाराज जी का प्रकट दिन है, तो हम सब लोग महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। गोवा स्पिरिचुअल फेस्टिवल जो 6 मार्च से 10 मार्च तक चल रहा है और इस फेस्टिवल में पावन संत सानिध्य हमें प्राप्त हुआ है। और एक बहुत ही अच्छी बात डॉक्टर प्रमोद सावंत की सरकार ने की है कि गोवा स्पिरिचुअल फेस्टिवल के लिए उन्होंने बहुत ही अच्छा सहकार्य किया है। उनके पूरे कैबिनेट ने ये कार्यक्रम करने हेतु बहुत अच्छा सपोर्ट उन्होंने दिया है। तो एक बार जोरदार तालियों से हम गोवा सरकार और डॉक्टर प्रमोद सावंत जी का अभिनंदन करेंगे। इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में जो सोविनियर हम लोगों ने आज निकाला है, उनका उद्घाटन डॉक्टर प्रमोद सावंत जी करेंगे। सब संतों के चरणों में नमन है कि इस सोविनियर के उद्घाटन में हम सम्मिलित हो।
चक्षो अरिष्टने विश्वस्य नो बृहस्पतिर्दधातु। महंत बाबा हठयोगी जी महाराज जी के पावन चरणों में प्रार्थना है कि श्री नीलेश काबराल जी को आशीर्वाद प्रदान उनका सम्मान करें। एक बार जोरदार तालियों से नीलेश जी का हम लोग स्वागत करेंगे। अनंत श्री विभूषित डॉक्टर भूपेंद्र गिरी जी महाराज जी के पावन चरणों में प्रार्थना है कि श्री दामू नायक जी का सम्मान करें। वैसे तो उत्तर भारत को भारत का काशी कहा जाता है, प्रयागराज कहें, वाराणसी कहें, सब जो भारत की संस्कृति है सनातन की, उसकी धरोहर उत्तर भारत है। लेकिन दक्षिण में भी जो भारत की सनातन की संस्कृति है, वो संस्कृति आज भी उसी तरह जीवित है। इसीलिए ये जो गोमंत प्रदेश है, भविष्य में दक्षिण काशी बन सकता है, ऐसा स्वप्न लेके जो चले हैं, वो इस राज्य के पर्यटन मंत्री माननीय श्री रोहन खवटे जी यहाँ पे उपस्थित हैं। पूज्य सद्गुरु ब्रह्मेशानंदाचार्य स्वामी महाराज जी के पावन चरणों में हमारे युवा और प्रतिभाशाली पर्यटन मंत्री, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। कल जो समुद्र मंथन का कार्यक्रम हुआ, उसमें एक अलौकिक ऐसा अनुभव हम सभी को करने को मिला है। और उस कार्यक्रम में काशी विद्वत परिषद के महासचिव प्रोफेसर राम नारायण द्विवेदी जी, उनकी वाणी हमको वहाँ सुनने को मिली। काशी विद्वत परिषद वो है जिस परिषद से देश का सुप्रीम कोर्ट हो या देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हो, किसी भी धार्मिक मसले में जिनका परामर्श लिया जाता है। और इस काशी विद्वत परिषद के द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज जी का राज्याभिषेक हुआ था। गागा भट्ट जी वो काशी विद्वत परिषद से ही आते हैं। तो इस काशी विद्वत परिषद के महासचिव यहाँ पे उपस्थित है। कल जो उन्होंने उद्घोषणा की, वो बहुत ही गोवा के सभी हिंदुओं को प्रफुल्लित करने वाली थी। आज वो यहाँ पे उपस्थित हैं। मैं मंच पर उन्हें विनती करूंगा कि वापस वो अपने वाणी द्वारा हम सबको मार्गदर्शन करें। सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। मान्यमान्याः परम सौभाग्यस्योऽयं कालः। वयं गोमंत प्रान्ते उपस्थिताः। अद्य पूज्याः ब्रह्मेशानंद सद्गुरु महानुभावानां पावन संरक्षकत्वे पावन सन्निधौ वयम् उपस्थिताः। अत्र अस्माकं मध्ये विराजमानाः देशेषु विदेशेषु च आगताः पूज्य संत चरणेषु अनंत कोटि प्रणामाः। एवंच दत्त योगेश्वर पीठाधीश्वराणां सद्गुरु ब्रह्मेशानंद सरस्वती पूज्यपादानां चरणकमलेषु अनंत कोटि प्रणामाः। अद्य इतोपि सौभाग्यं गोवा गोमंत प्रान्तस्य मुख्यमन्त्रिणः डॉक्टर प्रमोद कुमार सावंत महोदया अत्र उपस्थिताः सन्ति। तेषां मंत्रिमंडलस्य अनेके सहयोगिनः पर्यटनमन्त्रिणः एवंच अन्ये विधानसभा सदस्याः अत्र पावन समुद्रतटे वयम् उपस्थिताः। गोवा महोत्सव, गोवा संस्कृति, गोवा संस्कार विधया परिकल्पनम् इदानीम् आदिनं प्रचलति। सप्ताहानन्तरं तत्र प्रचलति। सप्तम दिनांकात् यावत् दशमं दिनांकं यावत् अयं कार्यक्रमः वेदादारभ्य गोमातुः पूजनम् आरभ्य नैके विविधेषु कार्यक्रमेषु वयम् उपस्थिताः। अत्यन्तं प्रमोदामहे। आज
मैं अत्यंत गर्व का अनुभव कर रहा हूं। काशी विद्वत परिषद जिन पूज्य आचार्यों का अभिनंदन करती है, जगतगुरु शंकराचार्य के पद पर आरूढ़ होने वाले पूज्य जगतगुरु आचार्यों का भी मान पत्र और सम्मान और परामर्श काशी विद्वत परिषद से प्राप्त किया जाता है। पूरे विश्व में जहां कहीं भी एक हिंदू है वहां काशी विद्वत परिषद है। धार्मिक मामलों में काशी विद्वत परिषद का परामर्श माननीय सर्वोच्च न्यायालय से लेकर के हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, चाहे वो राम मंदिर के पूजन का मुहूर्त हो, चाहे वो काशी विश्वनाथ धाम के निर्माण को लेकर के भूमिका हो, काशी विद्वत परिषद का परामर्श समय समय पर सरकारों के द्वारा लिया जाता रहा है। काशी विद्वत परिषद के ही गागा भट्ट ने छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किया था। ऐसी इस प्राचीनतम संस्था का प्रतिनिधि होने के नाते मैं आज ये कह सकता हूं कि गोमंत प्रांत में आकर के जिस प्रकार से पूज्य सदगुरु ब्रह्मेशानंद जी महाराज जी ने जो आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार किया है, आध्यात्मिकता का जो वातावरण का निर्माण किया है, वो अत्यंत ही प्रशंसनीय और श्लाघनीय है। उसी को देखते हुए हम काशी विद्वत परिषद की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराना चाहते हैं कि पूज्य संत को आध्यात्म शिरोमणि की उपाधि दी गई है काशी विद्वत परिषद की ओर से। यह उपाधि अभी पहली बार काशी विद्वत परिषद ने किसी ऐसे महान संत को दिया है जिनकी आध्यात्मिकता को देख करके, इनकी आध्यात्मिक धर्म चेतना को देख करके पूरे विश्व में जिस प्रकार से एक शांति का वातावरण और धर्म के प्रति जागृति का वातावरण, सनातन धर्म और सनातन संस्कारों को लेकर के जिस प्रकार से पूज्य महाराज जी अपने जीवन को समर्पित किए हुए हैं, कोई भी अभिमान नहीं है। जैसा शास्त्रों में कहा है, नमन्ति फलिनो वृक्षा, ये किसी महापुरुष की उक्ति है कि जो फलदार वृक्ष होते हैं वो नम्र हो जाते हैं। आध्यात्मिक साधना जिसके ऊपर आ जाती है, पूज्य महाराज जी के पास में देखा कोई भी व्यक्ति आकर के अपनी सहजता और सरलता से अपनी बात को कह सकता है। सदगुरु ऐसा ही होना चाहिए, जिसका प्रकाश, सूर्य का प्रकाश सभी जगह जाए। ऐसे पूज्य सदगुरु ब्रह्मेशानंद जी महाराज जी ने जो एक गोमंत क्षेत्र में वातावरण का निर्माण किया है, शास्त्रों के अध्ययन के आधार पर इस गोमंत प्रांत को दक्षिण काशी के रूप में हम काशी विद्वत परिषद की ओर से पूरा शास्त्रान्वेषण करके और गोमंत प्रांत में आकर के इन्हीं संप्रति मुख्यमंत्री जी के उपस्थिति में, पूज्य स्वामी जी के उपस्थिति में हम लोग इसको दक्षिण काशी की उद्घोषणा शास्त्र सम्मत करेंगे। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह है कि इसको दक्षिण काशी के रूप में जब काशी विद्वत परिषद, ये संत समिति शास्त्र सम्मत जब इसका निर्णय देती है तो पूरे देश में इसको स्वीकार करना पड़ेगा। और सनातन की भूमि, संस्कार की भूमि, मंदिरों की भूमि, गौ माता की भूमि के रूप में, दक्षिण काशी के रूप में गोमंत प्रांत की उद्घोषणा की जाएगी, जो आप सभी गोवावासियों के लिए, जो गोवा को अपने प्राणपण से, जो आपके पूर्वजों ने, जो आपके वंशजों ने इस गोवा प्रांत की संस्कृति को जगाए रखा है, अलख जगी थी हजारों वर्षों से, तब ऐसे पूज्य संत की पावन उपस्थिति में आज गोवा प्रांत, ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी के उपस्थिति में ये गोवा प्रांत अपनी आध्यात्मिकता को लेकर के आज पूर्ण यौवनावस्था को प्राप्त हो गया है। अपनी तरुणाई से युवावस्था को प्राप्त करने वाला, ये आध्यात्मिक चेतना की ऊर्जा का संचार करने वाला गोमंत प्रांत पुनः दक्षिण काशी के रूप में जाना जाएगा पूरे विश्व में। और यहाँ पर उसी तरह के जो मंदिर हैं, जो यहाँ की पूजा व्यवस्था है, जो यहाँ की अर्चना व्यवस्था है, उसको शास्त्र सम्मत करके महाराज जी आपको लिपिबद्ध दिया जाएगा। और ये दत्त योग पीठ उस पूरे गोमंत प्रांत का
दक्षिण काशी के रूप में आध्यात्मिक चेतना का संचारण करेगा, संरक्षण करेगा और पूरा विश्व इसको मान्यता देगा। सभी शंकराचार्यों की सहमति प्राप्त की जाएगी। ये काशी विद्वत परिषद करके आपको देगी। ये आपसे हम प्रार्थना करते हैं, इसको गोमंत प्रांत को दक्षिण काशी के रूप में हम सभी जगत गुरुओं से आग्रह करके ये सारी चीज आपको समर्पित करेंगे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। पूज्य सद्गुरु धर्मेशानंदाचार्य स्वामी महाराज की जय। पूज्य महाराज के पावन चरणों में आध्यात्म शिरोमणि ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है और गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी महाराज जी के पावन चरणों में ये पुरस्कार प्राप्त होने के हेतु माल्यार्पण कर रहे हैं। दंडी स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती महाराज जी उपस्थित हैं। मैं उनके पावन चरणों में प्रार्थना करूंगा कि महाराज जी इस कार्यक्रम को संबोधित करें। गंगा गंगे तियो ब्रूयात् योजनानां शतैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति सदा। इस गोवा स्पिरिचुअल फेस्टिवल के समापन कार्यक्रम में पूज्यपाद ब्रह्मेशानंदाचार्य जी महाराज जी के सानिध्य में गोवा के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद कुमार सावंत जी, पूज्य संतगण, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री, विधायकगण, भक्त माताएं एवं बहनें, पूज्य प्रोफेसर राम नारायण द्विवेदी जी ने कुछ विषयों को रखा। मैं तो सिर्फ इतना कहने के लिए, मेरे हाथ में माइक है, आज एकादशी होने के नाते महाराज जी ने तय किया था कि जन्मदिन मनेगा तो ये फाल्गुन शुक्ल की एकादशी काशी बार बार याद आ रही, क्योंकि आज काशी अबीर गुलाल से पट चुकी है। रंग भरी एकादशी है, 4 दिन बाद होली है। परंतु जो कार्य डॉक्टर प्रमोद कुमार सावंत जी कर रहे हैं, इस संदर्भ में इसकी महत्ता क्या है, इतनी सी बात कहूँगा। गोवा को लोग खाने पीने मौज मस्ती की जगह के रूप में देखने लगे थे। गूगल पे सर्च मारिए तो गोवा तीर्थ क्षेत्र के रूप में नहीं आता। गोवा कैसीनो के लिए, शराब के केंद्रों के लिए ठीक है कि ये आय का एक साधन राज्य सरकार को चलाने के लिए एक आवश्यक पक्ष है, लेकिन क्या गोवा की यही पहचान है? परशुराम का पराक्रम क्षेत्र है ये गोवा। हजारों वर्ष प्राचीन मंदिर साउथ गोवा के अंदर हैं और अभी प्रधानमंत्री जी ने 3-4 दिन पहले उत्तराखंड के अंदर कि जाड़े के दिनों में भी बर्फबारी के समय में वहाँ के संत योग के शिविर लगाएं, ऐसा आह्वान किया। इस आह्वान के पीछे के कारण को समझिए। प्रधानमंत्री जी ने तो अरब देशों के मुसलमानों को भी समझा दिया कि अगर मंदिर नहीं बनाओगे तो पेट्रोल के समाप्त होते ही खाने बिना मर जाओगे। इसलिए वहाँ भी अक्षरधाम स्वामी नारायण संप्रदाय ने मंदिर का निर्माण कर दिया, उन देशों में भी। और पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था के 2 ही आधार हैं, एक है धर्म आधारित अर्थव्यवस्था और दूसरा है सेक्स, वेपन्स एंड ड्रग्स आधारित व्यवस्था, जिसके आधार पर दुनिया के बहुत सारे स्थान चल रहे हैं। परंतु भारत की अर्थव्यवस्था धर्म के आधार पर चलने वाली अर्थव्यवस्था है और इस अर्थव्यवस्था को अगर समय रहते हमने समझ लिया तो यही अर्थव्यवस्था स्थायी है। इसका एक सामने प्रत्यक्ष परिणाम है। हम सभी कुंभ की योजना रचना करने के
रचनाकारों में से मेरी एक प्रमुख भूमिका थी। मेरा स्वयं का आकलन था कि 2019 में एक 22 करोड़ लोग आए। मैंने एक विदेशी चैनल को इंटरव्यू में 19 में कहा था कि 19 के लोकसभा चुनाव में 22 करोड़ लोग बीजेपी को वोट देंगे। 14 के चुनाव के वोट 16 करोड़ वोट थे, वो 6 करोड़ वोट बढ़े थे। तो लोगों ने कहा क्यों? तो हमने कहा कुंभ की व्यवस्था अच्छी की है, इसलिए समाज संतुष्ट होगा तो समाज मत देगा इस विधान के पक्ष में। और इस बार व्यवस्था 40 करोड़ लोगों की 67 करोड़ एआई के कैमरे से गणना की, जिसमें से हम मानते हैं कि 17 करोड़ लोग ऐसे हैं कि जो 2 बार 3 बार आए गए हैं। 50 करोड़ लोग ऐसे हैं जो एक बार आए हैं, परंतु इनके घरों में माताएं, बहनें, छोटे बच्चे और वृद्ध थे जो कुंभ में नहीं गए हैं। ये 3 गुनी संख्या होती है। तो जो लोग जनगणना की बात कर रहे थे, जाति गणना की, हिंदू समाज ने अपनी गणना कराई कि हम पूरी दुनिया में 150 करोड़ हैं। 50 आए हैं तो 100 करोड़ लोग घरों में भी हैं। और इसके आधार पे एक अर्थव्यवस्था का निर्माण स्वाभाविक है कि जब तक हमने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिख के एक मांग की थी, स्वीकार किया कि तीर्थाटन और पर्यटन दोनों को 2 दृष्टि से देखिए। इसका कारण है कि दोनों के लक्ष्य अलग हैं। तीर्थाटन का लक्ष्य होता है मोक्ष और पर्यटन का लक्ष्य होता है मौज। तो मौज और मोक्ष दोनों की समानता नहीं हो सकती। हाँ, मैं पर्यटन मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि पर्यटन के साथ संस्कृति है, विकृति नहीं है। नॉर्थ गोवा पर्यटन का केंद्र बने तो साउथ गोवा तीर्थाटन का केंद्र बने, ये दोनों गोवा में बने, ये हमारी अपेक्षा जरूर है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस दिशा में प्रयास किया है। मैं तो आज तक, चूँकि मैं गोवा पहली बार आया, 5 वर्षों से तो महाराज जी आग्रह कर रहे थे कि आइए, मेरे मन में धारणा ठीक नहीं थी। आने के बाद मेरी ही धारणा नहीं, राम नारायण द्विवेदी जी तक की धारणा बदली। चूँकि हम दोनों साथ ही लगभग काम करते हैं, तो ये धारणा मेरे आने के बाद बदली। और एक जो कठोर सच कल भी मैंने कहा था कि गोवा का समाचार नेशनल न्यूज को नहीं जाता, कि गोवा का वास्तविक स्वरूप राष्ट्रीय चैनल प्रस्तुत नहीं करते, इंटरनेशनल मीडिया नहीं दिखाती। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि गोवा का तीर्थ इसके आधार पे, जैसे उदाहरण के स्वरूप अयोध्या के सांसद हैं लल्लू सिंह जी थे। लल्लू जी ने दिल्ली में अयोध्या पर्व प्रारंभ किया इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अंदर, ये बताने के लिए कि अयोध्या हजारों वर्षों से कैसी थी, आज कैसी है। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर अयोध्या दिख रही है। ऐसे ही गोवा हजारों वर्ष पहले कैसा था, संघर्षों के बाद भी अगर 67% हिंदू गोवा में है, उसकी अपनी संस्कृति है, तो इसका पूरा अपना पुरुषार्थ है, अपना पराक्रम है। इस पुरुषार्थ और पराक्रम के लिए यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के संघर्षशील सामाजिक कार्यकर्ता और उन सबका नेतृत्व करने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी को काशी विश्वनाथ, माँ गंगा और बाबा विश्वनाथ की तरफ से मैं आशीर्वाद प्रदान करता हूँ कि सत्ता भी अक्षुण्ण रहे, बनी रहे और गोवा की संस्कृति पूरे विश्व में मार्गदर्शन की भूमिका में हो। और मैं तो कहता हूँ कि काशी कि अगर उत्तर काशी उत्तराखंड में हो सकती है तो दक्षिण काशी गोवा में क्यों नहीं हो सकती। गोमंतक भूमि की जय, गोमंतक भूमि की जय। ये गो की भूमि है, गोमांतक, गोवा, जो शब्द भी आप प्रयोग करते हैं, प्रत्येक राज्यों में गोचर भूमि है, लेकिन ये संपूर्ण भूमि ही माँ गाय के नाम पर है, गौ माता के नाम पर है। परमात्मा स्वयं इसकी रक्षा करते हैं, बस हम उसके सहभागी बने और सही मायने में यह दृश्य दुनिया के सामने प्रस्तुत हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ढेरों सारा आशीर्वाद गोवा के पूरे मंत्रिमंडल को माननीय मुख्यमंत्री जी समेत
नारायण श्रीहरि। में गोवा स्पिरिचुअल फेस्टिवल के माध्यम से इस फेस्टिवल को शुरू किया गया, तब उन्होंने इसी मिरामार के बीच में हमारे परशुराम जी के स्टैचू के सामने बोला था कि गोवा का मुख्यमंत्री होने के नाते ये फेस्टिवल हर साल होगा और ये समुद्र आरती भी हर साल होगी, तो और सरकार की ओर से हम भी उसमें सहभागी होंगे, और ये शब्द उन्होंने सही करके हमें दिखाए हैं। इस फेस्टिवल को गोवा सरकार का बहुत सपोर्ट है, और गोवा सरकार की ओर से ये जो गोवा स्पिरिचुअल फेस्टिवल जो है वो स्पिरिचुअली गोवा लिफ्ट करना चाहते हैं। इसमें हमारे टूरिज़्म जो मिनिस्टर है उनका भी बड़ा दायित्व है। तो आज सभी संतों की ओर से हम चाहते हैं कि ऐसे गोवा को स्पिरिचुअली लिफ्ट करने वाले, स्पिरिचुअल विचार जिनके रहे हैं, आध्यात्मिकता उनमें भरी पड़ी है, ऐसे हमारे इस गोवा को विश्व की धरा पर, विश्व में आध्यात्मिकता जो है वो गोवा की आध्यात्मिकता लोगों के दिमाग में बिठाने के लिए गोवा के समुद्र तट योग भूमि के रूप में प्रस्थापित करने के लिए हमारे गोवा के जितने भी संस्कृत और वेदों के विद्वान हैं उनके सम्मान के लिए, हमारे गोवा में जितनी कला है उन कलाकारों के सम्मान के लिए, हमारे गोवा के जितने भी भक्त हैं, देवी के भक्त हो, ईश्वर के भक्त हो, भगवान के भक्त हो, विष्णु के भक्त हो, शिव के भक्त हो, जो आज के हजारों साल पहले जिन्होंने अपना जीवन बलिदान किया, अपने भगवान को संभाला, ऐसे हमारे सारे देवों के भक्तों के कारण हम चाहते हैं कि हमें ऐसे मुख्यमंत्री मिले हैं जो गोवा स्पिरिचुअली लिफ्ट करना चाहते हैं, और ऐसे मुख्यमंत्री को आशीर्वाद प्रदान करने के लिए काशी से, हरिद्वार से, ऋषिकेश से, उज्जैन से, अमृतसर से, सभी देशों, सभी प्रांतों से यहाँ संत उपस्थित हुए हैं। हमारे वंदनीय संतों से प्रार्थना है कि डॉक्टर प्रमोद सावंत जो गोवा के मुख्यमंत्री हैं उनका सम्मान करें। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, 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 जो होगा देखा जाएगा। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। सनातन हिंदू धर्म के प्रणेता पूरे देश भर में से सभी साधु महंत यहाँ पे आए हैं। परम पूज्य पद्मश्री ब्रह्मेशानंद स्वामी जी के निमंत्रण पे गोवा स्पिरिचुअल फेस्टिवल में सभी फिर एक बार मैं सभी साधु महंतों को गोवा के लोगों की तरफ से और गोवा सरकार की तरफ से आप लोगों का बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूँ। सही में आप लोगों का हम आज धन्य हो गए। मैं इसीलिए बोलता हूँ कि लास्ट ईयर परम पूज्य जी ने यहाँ पे स्पिरिचुअल फेस्टिवल शुरू किया था। लोगों को नहीं लगा था कभी मिरामार के इस मांडवी माता में, मांडवी की नदी में भी हम आरती करेंगे। जिस तरह से गंगा आरती उत्तर भारत में होती है उसी तरह से मांडवी आरती गोवा में भी हो सकती है, किसी के ध्यान में नहीं था। वही आरती परम पूज्य जी ने यहाँ मांडवी आरती शुरू की, और ये दूसरा गोवा स्पिरिचुअल फेस्टिवल, उससे अग्निदिव्य हो, गो सेवा हो, समुद्र आरती हो, समुद्र सफ़र हो, इस तरह के डिफरेंट कार्यक्रम करके गोवा की एक पहचान जो स्पिरिचुअली सबसे आगे है, गोवा भी उत्तर काशी की तरह दक्षिण काशी होने के लिए बिल्कुल तैयार है, ये हम आज कह सकते हैं। गोमंतक भूमि की महाराज, मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा, एक 5 मिनट में मेरी वाणी को विराम दूंगा। आप सबको पता होगा कि पूरे देश भर में से लोग 150 साल पारतंत्र में रहे हैं। गोवा के लोग 450 साल
पूरे पारतंत्र में थे। यहाँ पे पुर्तगीज़ की जुल्मी राजवट के कारण इंक्विजिशन से यानी कन्वर्जन का प्रोसेस जो चाहा पूरे देश में, तो सिर्फ और सिर्फ भारत देश में गोवा में ही चला और कहीं पे भी नहीं। इतना होते हुए भी सभी लोगों ने अपना देव, धर्म और देश, कभी किसी ने यानी कुछ लोगों के लिए उन्होंने जास्ती करके छोड़ा होगा, लेकिन देव, धर्म और देश इसका पालन करते वक्त आपको आज भी हर एक के घर के सामने तुलसी वृंदावन मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ गोवा में ही मिलेगा। ये गोवा की आइडेंटिटी है। सनातन वैदिक हिंदू धर्म की यही सनातन हिंदू धर्म आगे बढ़ाने के लिए हमारे परम पूज्य जी जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, उनको जो पूरे भारत सरकार ने पद्मश्री दिया है, जो योगपीठ उन्होंने कुंडई तपोभूमि में जो ज्ञानपीठ एस्टैब्लिश किया है, वहाँ पे संस्कृत की यूनिवर्सिटी खुद होके लोगों के लिए एस्टैब्लिश कर रहे हैं। मुझे वही लग रहा है कि गोवा एक दिन जब दक्षिण काशी कह जाएगा, तब ज्ञानपीठ, योगपीठ, अपने कुंडई पद्मनाभ तपोभूमि का पीठ ये जाना जाएगा पूरे भारतवर्ष में। तपोभूमि की, गोमंतक भूमि की। हर वक्त गोवा सरकार की तरफ से सनातन हिंदू धर्म की हर एक कार्यक्रम में हम स्वामी जी के साथ में हैं, चाहे वो पद्मनाभ तपोभूमि पे योगपीठ हो या संस्कृत यूनिवर्सिटी हो या द स्पिरिचुअल फेस्टिवल हो। पूरे गोवा में एक पूरा योगमय गोवा, पूरा व्यसन मुक्त गोवा और पूरा संस्कृत की विद्या देने वाला गोवा करने के लिए पद्मनाभ संप्रदाय का पूरा पीठ हमेशा के लिए तत्पर है, हमेशा के लिए कार्य करते आए हैं। और अभी तो पद्मश्री स्वामी जी ने तो पूरे गोवा भर में इस तरह की छोटी छोटी संस्कृत पाठशाला शुरू करके पूरे गोवा के लोगों में संस्कृतमय करने का बहुत बड़ा पद्मश्री का योगदान है। इसीलिए मैं उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और अभी के स्पिरिचुअल फेस्टिवल के बाद, जैसे आपने बताया कि गोवा सन, सैंड, सी सिर्फ इतने में सीमित नहीं है, गोवा के साथ साथ सन, सैंड, सी के साथ स्पिरिचुअलिटी भी जोड़ी गई है। ये हम आज कह सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी लिए भी जैसे कि यंग क्राउड यहाँ पे मौज करने के लिए आएंगे, तो एजेड क्राउड हो या वो यानी यहाँ योगा करने के लिए भी आएंगे, या स्पिरिचुअल मंदिर टेम्पल टूरिज़्म के लिए भी यहाँ पे आएंगे। यहाँ के बहुत सुंदर टेम्पल्स देखने के लिए भी लोग जरूर से यहाँ पे आएंगे। इस गोमंत भूमि, गो भूमि के आगे होके इस एक योग भूमि करके पहचान होगी। यही कह के मैं फिर एक बार मेरे वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता के, गो माता के, गंगा मैया के, मांडवी माता के, सनातन हिंदू धर्म के। मेरे घर